कवि की कल्पना है, कवि उस कल्पना तक पहुंची। जब भक्त अपने घर से चला, ऐसे बेहाल बेहावन सो पग कंटक जाल लगे पूनी जो। जब भगवान यह स्पष्ट संदेश और संकेत दे रहे हैं कि मेरे मार्ग पर चलना कोई सरल नहीं बात है, सरल बात नहीं, सहजता से, सुगमता से, आसानी से तुम मेरे मार्ग पर नहीं चल सकते हो। मेरे मार्ग पर, रास्ते पर कांटे बहुत हैं, फूल कम है। ऐसे बेहाल बेहावन सो, तू चल करके क्यों आया? अरे तू मुझे वहीं बुला लेता। भगवान दोनों स्पष्ट करते कि तुम मुझे वहीं बुला लेते। भगवान के पास में बड़े सुंदर सुंदर तर्क है। भगवान अर्जुन, बड़ा सुंदर भावना है अर्जुन, एक बड़ा सुंदर, मैं यहां पर थोड़ा सा विषय से हट रहा हूं। अर्जुन से जब अश्वत्थामा ने मारा, ये जो है 5 पुत्रों को समाप्त कर दिया द्रौपदी के, तो अश्वत्थामा पकड़ लिया, अर्जुन ने पकड़ लिया, पकड़ करके अर्जुन से कहते मार। अर्जुन कहता महाराज आप कह रहे हो मार, अरे तो ब्राह्मण है और उसमें भी गुरुपुत्र है, मैं इसको बोले ना आतताई है ये, इसको मार। जब अर्जुन ने हर प्रकार से मारने को मना कर दिया, मैं नहीं वध कर सकता हूं, तो भगवान कृष्ण ने बड़ा मुस्कुरा करके इस समय कहा कि अर्जुन मैं तेरी परीक्षा ले रहा था कि तू इसे मारता है या नहीं मारता, जरा विचार करिए। और यह परीक्षा उन्होंने द्रौपदी की भी ली। जब द्रौपदी के सर्वमुख तो बंधन में बंधा हुआ, उस ब्राह्मण पुत्र को देख करके, गुरु पुत्र को देख करके द्रौपदी व्यथित हो गई और द्रौपदी ने तुरंत उसको बंधन से मुक्त किया, अश्वत्थामा को। तो भगवान ने कहा रे द्रौपदी तू ये क्या करती है, ये तो तेरा पुत्रों का हत्यारा है, मार इसे। द्रौपदी ने हाथ जोड़ के कहा मैं नहीं मार सकती, किसी पुत्र के मारे जाने का कष्ट क्या होता है ये मैं जानती हूं, और ये तो इकलौता है, मैं नहीं मार सकती। भगवान ने बड़ी ये परीक्षा लेते हैं ईश्वर, भगवान हमारे बड़े सुंदर सुंदर परीक्षाएं लेते हैं। तो उसी परीक्षा के अंतर्गत में भगवान आज कहते हैं अरे तुमने मुझे बुला लिया होता, ऐसे बेहाल बेहावन सो पग कंटक जाल लगे पूनी जो। जो लोग कहते ना यही घर में बैठ करके हम भगवान को याद करते हैं, ये संदेश है उन लोगों के लिए। घर में बैठ करके भगवान याद नहीं किए जाते, घर में बैठ करके तो भगवान का अभ्यास किया जाता है। आप नियमित रूप से जब मनकामेश्वर मंदिर जाएंगे, नियमित रूप से जब आप मनकामेश्वर मंदिर में आएंगे, बाबा के दरबार में आएंगे, बाबा के दरबार में आने जाने का क्रम रहेगा, और जब ये अभ्यास परिपक्व हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा जब ये अभ्यास, तो इस अभ्यास की स्थिति क्या होगी कि इस अभ्यास की स्थिति में अब आप घर में भी बैठे हैं तो भी कहीं ना कहीं मन आपका इतना परिपक्व हो गया कि अब आप मानसिक स्तर पर दर्शन कर रहे हैं भगवान का, हमारे बाबा का। तो यहां भगवान के मार्ग पर चलना, धर्म अर्थात धर्म के मार्ग पर चलना कोई सरल बात नहीं है। भगवान कांटों को निकालते हुए क्या कह रहे हैं, हाय महादुख पायो सखा तुम आए तैना के तह देन खोए। हाय महादुख पायो सखा, अरे तूने महादुख पाया है। ये दरिद्रता कोई छोटा मोटा दुख नहीं होता है, ये गरीबी सबसे बड़ी दुख जो है महादुख है, महादुख। भगवान कह रहे हैं, भगवान की कवि ने वाणी में बड़ा सुंदर भगवान का उद्बोधन को कहा है कि हाय महादुख पायो सखा। और जो इस महादुख की जो व्यवस्था को झेल जाता है और लेकिन अपने धर्म के मार्ग पर आरूढ़ रहता है, भगवान उसी को अपने आसन पर बैठाते हैं। साहब अपने आसन पर जो व्यक्ति इस धर्म के मार्ग पर चलता हुआ, लाखों कांटों पर चलता हुआ व्यक्ति धर्म के मार्ग पर महान दुख की अवस्था को पार करता हुआ व्यक्ति
जब भगवान के सानिध्य में पहुंचता है तब ही भगवान उसको अपने आसन में बैठाते और उसको अपने उसके चरणों का उठा करके अपने गोद में रखते हैं। कोई आसान काम नहीं है। आये महादुख पायो सखा तुम आये इते न किते दिन खोए। ओ ब्राह्मण कहता महाराज मैं आऊं कहां से, आपने तो कह दिया तुम आए क्यों नहीं। अच्छा भगवान कहां रहते, भगवान कहां रहते, भगवान कहां विराजमान है। ये सुदामा जी कहां गए, द्वारका। कहां गए, द्वारका। थोड़ा सा संधि विच्छेद करिए, द्वारका। इसके द्वारका तेरे द्वारका तो पता ही नहीं है, तो मैं आऊं कहां से, घुसूं कहां से। बड़ा सुंदर संतों का विश्लेषण है भाई। तो आपको अपनी वाणी तो सुनाई नहीं रहा हूं, ये मेरी कोई वाणी नहीं, अभी तो ये सब मैंने जो कुछ भी सुना है वो सब आपको समर्पित कर रहा हूं। ये कोई मेरा चिंतन नहीं है, ये सब बाबा का आशीर्वाद, उनका विश्वनाथ जी का कृपा है और पिताजी महाराज का आशीर्वाद है और संतों का सानिध्य है। जिन संतों के सानिध्य में बैठकर हमने सुना है बस वही आपके समक्ष में आपको वही प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं कोई मेरी वाणी नहीं है। क्या ये महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खो। मैं आता कैसे, तेरे द्वारका का तो पता ही नहीं था, तेरे दरवाजा तो मुझे मिल ही नहीं रहा था। अब जरा विचार कीजिए, भगवान पैरों में छूते हैं तो पैरों में क्या लगा हुआ है, कांटे लगे। ऐसे बेहाल बेहावन सो पग कंटक जाल लगे पुनी जो। कंटक अर्थात कांटे लगे, भगवान उन्हें निकालने लगे, पुनी जो निकालने लगे। एक कांटा निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा अंदर घुस गया तो भगवान ने एक कांटे की सहायता से दूसरा कांटा निकालते। और जब कोई चीज नहीं मिली तो भगवान ने उस पैर को, उस चरण को उठाया और अपने दांतों से कांटे को खींच करके निकाला। क्या सुंदर जो है भगवान की इस लीला का वर्णन हम करें, बखान करें। जरा विचार करिए ये कांटे क्या हैं। ये कांटे भी जिनको जो भगवान का स्पर्श मारे, वो कांटा भी कोई साधारण कांटा तो नहीं हो सकता साहब, वो कांटा कोई साधारण कांटा तो नहीं। जो भगवान का स्पर्श मारे वो कांटा कोई साधारण कांटा तो नहीं। जरा विचार करिए वो कांटा क्या है। वो है कांटा, बड़ा सुंदर कहा गया है कि जो भगवान का भजन करते करते युगों से जो भगवान का भक्त भजन करते करते भगवान के विरह में सूख करके कांटे हो गए, जिन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया और छोड़ते में भी वह कांटे बन गए, आज उनको भगवान के उस भक्त के चरणों का उन्होंने भगवान के, क्योंकि सीधी अवस्था व्यवस्था के अंतर्गत में तो वह सीधे भगवान से मिल नहीं पा रहे, तो उन्हें भगवान के उस भक्त का आश्रय मिला जो ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, जो कृष्ण का सखा है और ब्राह्मण है। ब्राह्मण में भी ब्रह्मवित्तमा, जिसके पास में ब्रह्म रूपी धन है और जो भगवान से मिलने के लिए जा रहा है, आज उसके चरणों का जब सानिध्य मिला तो वह उसके चरणों से चिपक गए, वह उसके चरणों से चिपक गए साहब, चिपक लग गए, अंदर तक प्रवेश कर गए। बोले आज अगर हमें कोई हमारे इष्ट से कोई मिलान करवा सकता है, कोई अगर हमारे इष्ट से कोई मिलन करवा सकता है तो वह यही है। और यह सोच करके उन्होंने पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। भगवान भी समझ गए आज भक्त को, आज उन सूखे हुए कांटों को देख करके आज भगवान ने बड़े प्रेम से एक एक कांटा निकाला है, एक एक कांटा निकालते, अर्थात हमारा और आपका सीधा भगवान से मिलने का व्यवस्था नहीं है। अगर हमें भगवान से मिलना है तो हमें किसी भक्त के चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा साहब, लेना पड़ेगा।
ये वो तत्व हैं जिन तत्वों को हम और आप लोग समझ नहीं पाते। इन कथानकों को मुझे नहीं लगता शायद आप लोगों ने कभी सुना भी होगा। स्पष्ट कह रहा हूं, ऐसे बेहाल बेहावन सो पग कंटक जाल लगे पूनी जोए।